सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज मैं आगे की रामायण आप लोगों के सामने। श्री राम जी ने लड़ाई में शत्रुओं को जीत लिया तो देवता, मनुष्य और मुनि सबका भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को जो वन को ले गए थे, जो गुफाओं में ले गए थे, उन्हें वापस ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया। श्री राम जी के सांवले और कोमल अंगों को अत्यंत प्रेम से देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं अकाते। पंचवटी में रहकर श्री राम जी देवता और मनुष्यों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देख शूर्पणखा ने जाकर रावण को उकसाया। वह बहुत क्रोध करके बोली, तूने देश व खजाने की सुधि ही भुला दी है। मदिरा पीकर सो रहा है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु सिर पर है। नीति के बिना, राज्य व धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से और ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदिरा पान से लाज, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुण, यह तुरंत नाश हो जाते हैं। ऐसी नीति सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को छोटा करके नहीं गिनना चाहिए। ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखा रोने लगी। वह व्याकुल होकर सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रो रो कर कहने लगी कि हे रावण, तेरे जीते जी क्या मेरी यह दुर्दशा होनी चाहिए। मतलब रावण को उकसाती है उनकी बहन। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाह पकड़ के उठाया और उसे समझाया। लंकापति रावण बोला, यह बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंड कवन में शिकार खेलने आए हैं, उनकी करतूत से मुझे समझ पड़ा वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हों, वन में फिरते हैं, देखने में वे बालक हैं परंतु काल के समान हैं। वे बड़े धीर, वीर, श्रेष्ठ, धनुर्धारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। वे दोनों अतुल पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों के मारने में लगे रहते हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देते हैं। बहुत सुंदर हैं। उनका राम ऐसा नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री भी है। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर हैं। उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन सुन हंसी से मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने गए तो उन सब से ना समेत क्षण भर में उनको मार डाला। खरदूषण व त्रिशिरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। शूर्पणखा को बहुत समझाकर अनेक भांति से अपने बल की बड़ाई करके वह अपने महल में चला गया, परंतु मारे चिंता के रात भर नींद नहीं आई। तो आज की कथा को करते ही पर समाप्त। जब रघुनाथ समर रिपुप जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरसि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी वस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सुमन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस है सूरति विचारी। करसि पान सोवस दिन राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, सम फल पढ़े किए अरु पाए। संग में जति कुमंत्र राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। प्रीति पनय विनु मद ते गुनी, नासहि वेगी नीति अस सुनी। प्रभु अहि गनीय न छोट करी, रिपुरुज पावक पाप। करि लागी रोतन करना, अस कहि विविध विलाप। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंदर, मोरी की असी गति होई।
सुनत सभा सट उठे कुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहस निज बाता, कई सब नास कान निपाता। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन लेखन आए। समुझि परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत्य कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे सुतिनासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सुप नखई समुझाए करी, बल बोल सि बहु भांति। गयऊँ भवन अति सोच बसा, नींद परहि नहीं रात सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।